बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज है हम लोग संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका रुचिरा, जो रुचिरा अभ्यास पुस्तिका है, ये इस तरह से। तो इस अभ्यास पुस्तिका का हम लोग पहला पाठ करेंगे और ये पाठ पर आधारित ही अभ्यास पुस्तिका है। तो इसमें जो है हम लोग उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो पाठ से लिए गए हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्न करेंगे एक पदेन उत्तरत, और ये सभी बच्चे अपनी किताब में इसे आंसर को भरेंगे। और यहाँ पर पहला पाठ हम कराने जा रहे हैं, तो पहले हम प्रश्न को यहाँ पर लिख के करवाते हैं और जो आवश्यक प्रश्न है वही कराए जाएंगे। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पे सभी बच्चे निकाल लेंगे, पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है प्रथमा पाठः सुभाषितानि। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है वह है एक पदेन उत्तरत। प्रश्न एक है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। तो यहाँ पर क लिखा हुआ है। पहला जो प्रश्न है कि जलम अन्नम सुभाषितम कुत्र सन्ति। जलम अन्नम यहाँ पे अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम कुत्र सन्ति। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जल, अन्न और सुभाषित, कुत्र सन्ति। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आकाशे, अंतरिक्षे और पृथिव्याम। ये 3 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें 3 विकल्प दिया है। पहला दिया है आकाशे, दूसरा दिया है अंतरिक्षे और तीसरा दिया है पृथिव्याम। तो जैसा कि पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो यहाँ पर हम लोग पृथिव्याम जो तीसरा विकल्प है वो सही है। तो उत्तर में हम लोग तीसरे विकल्प का यहाँ पे नंबर डालेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे तीसरा विकल्प, और उसमें जो शब्द लिखा है उसे लिखेंगे पृथिव्याम। तो पृथिव्याम जो है ये इसका सही उत्तर है, पृथिव्याम। और अब हम लोग ख का प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। और ख में दिया है पृथिव्याम कानि सन्ति। पृथ्वी पर क्या क्या है? पृथिव्याम, ये सब बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं। पृथिव्याम कानि सन्ति। तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। पहला है जलानि। पृथ्वी पर क्या है? तो पहला दिया है जलानि, जल। पाषाणानि, दूसरा विकल्प दिया है पाषाणानि यानी कि पत्थर। और तीसरा विकल्प दिया है त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न। तो ये पाठ पर आधारित अभ्यास पुस्तिका है। तो हमें पाठ में जो वर्णन किया गया है उस आधार पर यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे, त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ये श्लोक में आया है वर्णन। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे और इसमें तीसरा विकल्प नंबर डालेंगे और वहाँ लिखेंगे त्रीणि, जो वहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखना है, त्रीणि रत्नानि। और बाकी बच्चे जिनके पास किताब है, पुस्तक है, वो इसमें जो है खाली जगह जो बना है वहाँ पे उत्तर लिखेंगे और निशान भी लगाएंगे। जो विकल्प सही है उस पर निशान भी लगा सकते हैं, जो विकल्प सही है, और खाली जगह में उसे भर देंगे। और अब हम लोग तीसरा यहाँ पे ग वाला प्रश्न करेंगे। ग में है रविः केन तपते। रविः केन तपते, रवि किससे जो है वो तपता है? तो यहाँ पे हम लोग विकल्प देखते हैं। सत्येन, पहला विकल्प दिया है सत्येन, दूसरा दिया है तेजसा और तीसरा दिया है ओजसा। तो तेजसा और ओजसा का वर्णन नहीं आया श्लोक में, सत्येन का वर्णन आया, सत्येन धार्यते रविः। तो यहाँ पे हम लोग पहला विकल्प उत्तर में
पहला विकल्प डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सत्येन, क्योंकि पहले विकल्प में सत्येन लिखा है और ये सही उत्तर है। और इसी तरह से हम लोग घ का भी करेंगे। और घ में प्रश्न दिया है वसुंधरा कीदृशी अस्ति। वसुंधरा कीदृशी, वसुंधरा कीदृशी अस्ति। तो यहाँ पर मनोहरा दिया है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प दिया है बहुरत्ना और तीसरा दिया है अद्भुता। अद्भुत मतलब आश्चर्य। तो यहाँ पे वसुंधरा कैसी है, तो बहुरत्ना, बहुरत्ना प्रयोग आया है श्लोक में। तो यहाँ पे बहुरत्ना दूसरा विकल्प, उत्तर में हम लोग दूसरा विकल्प नंबर डालेंगे और बहुरत्ना लिखेंगे। वसुंधरा बहुरत्ना, यहाँ पे ये इसका उत्तर है। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न करेंगे। कैः सह किंचित न आचरेत। किसके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसमें सद्भिः, सज्जनों के साथ, दूसरा विकल्प दिया है मित्रैः, मित्रों के साथ, और तीसरा दिया है असद्भिः, यानी कि दुर्जनों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न लिख देंगे कि कैः सह, किसके साथ, किंचित न आचरेत, यहाँ पे किंचित न आचरेत, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहला है सद्भिः, यहाँ पे हम लोग को आंसर लिखना है खाली, तो हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि किसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो सद्भिः, सज्जनों के साथ तो रखना चाहिए, मित्रैः, मित्रों के साथ भी रखना चाहिए, असद्भिः, दुर्जनों के साथ। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। तो उत्तर लिखकर हम लोग यहाँ पर तीसरे विकल्प को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे असद्भिः। तो असद्भिः जो है ये सही उत्तर है इसका। और अब एक प्रश्न और बच गया है, कया किम न साध्यते। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऊपर इसको लिखेंगे हम लोग, ऊपर का एक दो प्रश्न हटा देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग च वाला प्रश्न लिखेंगे। ये पहले प्रश्न का ही च है और इसमें कया किम न साध्यते, कया किम न साध्यते, किससे क्या नहीं साधा जा सकता। तो क्षमया, शांतया और धृत्या, ये तीन विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, क्षमा से, शांति से और धृत्या। तो यहाँ पे जो है पहला उत्तर सही है, क्षमया। तो ये हमें विकल्प लिखना है, क्षमया। और अब इसके बाद ये सभी लिख लिए होंगे ये उत्तर। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है सत्ये किम किम प्रतिष्ठितम अस्ति। क है सत्ये, ये प्रश्न है, सत्ये किम किम प्रतिष्ठितम, सत्ये किम किम प्रतिष्ठितम अस्ति। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है, सत्ये पृथ्वी रविः वायुः, रविः
वायुः च प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठितम् अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे वाक्य में उत्तर दें। अब ख का जो यहाँ पे प्रश्न दिया है, कस्मिन् विस्मयः न कर्तव्यः। कस्मिन् विस्मयः न कर्तव्यः। तो दाने तपसी उत्तर में आएगा दाने तपसी शौर्ये। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने। विज्ञाने विनये। विनये नये च विस्मयः। विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। न कर्तव्यः। और अब हम लोग इसमें तीसरा प्रश्न करेंगे, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। ग है प्रश्न, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य, एक लाइन में अगर उत्तर नहीं आएगा तो उसके नीचे जगह बची हुई है, काफ़ी जगह खाली है, वहाँ पर दूसरी लाइन लिखा जा सकता है। धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु। विद्यायाः संग्रहेषु। विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च। आहारे व्यवहारे। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर हो गया त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। और अब यहाँ पर घ वाला प्रश्न है, और घ का एक प्रश्न और है यहाँ पर, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। तो ऊपर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घ वाला, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। विधीयते। तो यहाँ पर उत्तर होगा मूढ़ैः। मूढ़ैः कहते हैं मूर्खों को। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा। रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस तरह से यहाँ पर ये चारों प्रश्न और उसके उत्तर हुए। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न पूरा कर लिया है, और अभी ये पहला पार्ट है तो इसलिए प्रश्न लिखकर हम उत्तर लिख रहे हैं। और आगे से सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका लेकर जो है जैसे जैसे उत्तर बताया जाएगा वैसे वैसे खाली स्थान में उत्तर भरते जाएंगे।
तो अब हम लोग यहाँ पर जो अगला प्रश्न करने वाले हैं वो है, यहाँ पे हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न करेंगे, तीसरा और सातवां प्रश्न हम लोग इसमें से नहीं करेंगे। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें कि शब्द रूपों से रिक्त स्थान पूरे करो। तो यहाँ पर हम लोग अब चौथा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 4, शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो शब्द रूपों का रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे एक वचनम, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम, ये हम लोग 3 यहाँ पे तालिका बनी हुई है। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो है शब्द यहाँ पे एक वचन में कई जगह लिखा हुआ है और बहुवचन में कई जगह लिखा हुआ है, और जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अन्नम लिखा हुआ है, अन्नम, और द्विवचन और बहुवचन इसका बनाना है। तो अन्नम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पे अन्ने हो जाएगा। जैसे कि पत्रम, पत्रे, पत्राणी होता है, तो अन्नम, अन्ने, अन्नानि। अन्नानि बहुवचन में हो जाएगा। तो ये जो है खाली जगह में भरना है। ये शब्द जो है ये खाली जगह का है, तो इसे खाली जगह में भर देना है। और दूसरे में बहुवचन लिखा है, रत्नानि। रत्नम, रत्ने, रत्नानि, ये पाठ पढ़ते समय भी बताया गया है। तो यहाँ पे एक वचन में हो जाएगा रत्नम, ये खाली जगह में। दूसरे में रत्ने, अन्न से अन्य हुआ है, तो रत्न से रत्ने और रत्नानि। अब है मूढ़ैः लिखा हुआ है, मूढ़ैः। यहाँ पर मूढ़ैः लिखा है, तो मूढ़ैः होता है, मूढ़ैः। और अब हम लोग यहाँ पर मूढ़म, मूढ़म, मूढ़ैः जो है वो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का जो है बहुवचन रूप है। तो हम एक वचन और द्विवचन भी तृतीय विभक्ति का ही भरेंगे। तो यहाँ पे मूढ़ेन, मूढ़ेन हो जाएगा। जैसे बालक शब्द से बालकेन होता है, तो यहाँ पे मूढ़ेन हो जाएगा, मूढ़ाभ्याम, मूढ़ाभ्याम। और अब है सत्येन। यहाँ पे ये दोनों खाली जगह में लिखना है, और जो लिखा है उसे हम नहीं अंडरलाइन कर रहे हैं। तो सत्येन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें इसका सत्येन जो है तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो अब यहाँ पे द्विवचन और बहुवचन लिखेंगे। सत्याभ्याम, सत्येन, सत्याभ्याम हो जाएगा, सत्यैः। और दाने दिया है, दाने जो है वो सप्तमी विभक्ति है, तो दाने, तो दानयोः, दानेषु, दानयोः, दानेषु, दानेषु हो जाएगा। तो ये जो है खाली जगह में भरना है, और ये भी खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे विद्यायाः। तो विद्यायाः लिखा हुआ है, विद्यायाः लिखा है, और इसमें हम लोग विद्यायोः, विद्या नाम करेंगे। विद्यायोः ये खाली जगह में हो जाएगा, और विद्या नाम,
विद्या नाम ये करना है। और अब है क्षमया। क्षमया शब्द है और इसको हमें द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो क्षमाभ्याम, क्षमाभ्याम ये तृतीया विभक्ति का है, तो यहाँ पे क्षमाभ्याम आ गया। और क्षमाभि, क्षमाभि, तो इस तरह से यहाँ पर ये रूप हम लोगों ने पूरा किया। तो यहाँ पर अब जो पांचवा प्रश्न दिया है ये सभी इसे पूरा करेंगे। और पांचवा प्रश्न जो है वो रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हमें जो है रेखांकित जो शब्द है, जो पद है, इसे पद कहेंगे क्योंकि ये संस्कृत का है। तो रेखांकित जो पद है उस पद को हटाकर वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो हम लोग ये शुरू करते हैं अब पांचवा प्रश्न। तो प्रश्न 5, रेखांकित पदानि आधृत्य रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक शब्द का। और क है, क में जो दिया है वायुः सत्येन वातिः। वायुः सत्येन वातिः। तो यहाँ पे वायु को जो है रेखांकित किया गया है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, प्रश्न बनाएंगे इससे कि कः सत्येन वातिः। कः सत्येन वातिः। और प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हम लोग प्रश्न बना रहे हैं। और अब है यहाँ पर ख, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो यहाँ पे ये रेखांकित किया गया है वसुंधरा। तो जो प्रश्न हम लोग बनाएंगे वो बनेगा कि का बहुरत्ना, क्योंकि वसुंधरा एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो का प्रयोग करेंगे। का बहुरत्ना भवति और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अब हम लोग ग करेंगे यहाँ पर। और ग में जो रेखांकित है सत्येन है। सत्येन तपते रवि, ये प्रश्न दिया हुआ है। सत्येन तपते रवि है। तो ये वाक्य दिया हुआ है, इससे प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे केन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सत्येन तृतीया विभक्ति का है तो प्रश्न भी उसी विभक्ति वचन का होगा। तो यहाँ पर हम लोग केन को जो है अंडरलाइन करेंगे। केन तपते रवि है। बाकी सब उसी वाक्य से ही हमें लिखना है, प्रश्न से ही जो वाक्य दिया हुआ है उसी से हमें बाकी ये दोनों लिख देना है। केवल यहाँ पर जो है परिवर्तन होगा, यहाँ हटाकर इसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लगाया जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे घ करेंगे। और घ में जो है वो प्रश्न है, लोके क्षमया किम न साध्यते। लोके क्षमया किम न साध्यते।
तो ये वाक्य दिया गया है और यहाँ पर हम लोग जो प्रश्न बनाएंगे, जो हमें उत्तर में लिखना है, तो उसमें हमें लिखना है कि कस्मिन् क्षमया किं न साध्यते। कस्मिन या कुत्र दोनों का ही यहाँ पे प्रयोग हो सकता है। कस्मिन या कुत्र, कुत्र का भी यहाँ पे प्रयोग हो सकता है। तो कस्मिन क्षमया किम न, बाकी सब हम लोग को वैसे ही लिखना है जो वाक्य में दिया हुआ है। किम न साध्यते, कस्मिन क्षमया किम न साध्यते, और प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाना है क्योंकि यह प्रश्न बन गया है कि किसमें जो है क्षमा से क्या सिद्ध नहीं करती है। तो अब हम लोग यहाँ पर 5वां प्रश्न भी पूरा कर लिए हैं और इसके बाद जो छठा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है वो है मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषा से पद चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। तो ये प्रश्न सभी बच्चे खुद से करेंगे क्योंकि यही प्रश्न जो है रुचिरा जो है, तुम संस्कृत की जो किताब है क्लास 7th की, तो इसमें जो है दिया हुआ है, सेम प्रश्न दिया हुआ है, यही प्रश्न वहाँ भी दिया है। तो इसलिए ये सभी बच्चे खुद से कर सकते हैं और इसे हम एक बार बता दे रहे हैं कि इसमें क्या करना है, किस में क्या लिखना है। तो मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषा से पद चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं और ये दिया भी हुआ है। तो इसे यहाँ पे हम लोग प्रश्न 6, ताकि पता रहे कि हम लोग को प्रश्न 6 करना है। तो प्रश्न 6 जो है वो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लिंगानुसारम लिखत मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। तो यहाँ पर जो है पुल्लिंगम बना है, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंगम। अब इसमें जो है हम लोग को लिखना है कि पहले में क्या लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे। तो इसमें सुखी, वहनी और रवि। दूसरे में वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। रत्नानि, सत्येन और अन्नम। रत्नानि, सत्येन और अन्नम। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है ये छठे प्रश्न तक हम लोगों ने पूरा किया। इसमें पहला प्रश्न और दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न हम लोगों ने आज पूरा किया। तो सभी बच्चे इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में भी पूरा करेंगे। और इसमें जो है प्रश्न बनाओ वाले में जो है प्रश्न का वाक्य जो है प्रश्न से ही केवल रेखांकित शब्द को ही बदल कर लिखना है और बाकी सब वही रहेंगे। और इसे लिख के भी बता दिया गया है। तो इसमें जो है ध्यान देना है कि जो शब्द रेखांकित होता है, जो पद रेखांकित होता है, उसको जो है बदल कर उसकी जगह पे प्रश्नवाचक पद लिखते हैं और जो है अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाना चाहिए
क्योंकि उस प्रश्न के बाद जो है प्रश्न चिन्ह वाक्य में, प्रश्न वाले वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें जो है ये ध्यान देना है कि बाकी शब्द जो है इसमें जो दिया हुआ है वाक्य में वही लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये सभी प्रश्न को पूरा किया। तो आज इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।